ये 5 चीजें कर लो, शिव खुद चलकर आएंगे और आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही चलता है। वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं सच बोलते हैं। वो टूटते हैं, लेकिन बिखरते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिव को केवल मंदिर में नहीं, अपने भीतर उतारा है। आज हम बात करेंगे वो 5 चीजें जो आपके भीतर के शिव को जागृत करेगी। ना कोई दिखावा, ना कोई बड़ा तामझाम, सिर्फ सच्चे अनुभवों की कहानी। मैं हूं धार्मिक श्री, आपका एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल गाइड। शिव को समझने के लिए किताबें नहीं, मौन की जरूरत है। शिव कोई व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ति नहीं, ये एक अनुभव है। वो मौन है, लेकिन उस मौन में संपूर्ण ब्रह्मांड है। वो संहार है, लेकिन उसी में नया सृजन है। वो तांडव है, लेकिन भीतर एक शांति भी है। शिव चेतना है, और ये चेतना हर किसी के अंदर मौजूद है। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं, डर और अहंकार के शोर से बाहर आएंगे, उसी दिन आपको महसूस होगा शिव मुझ में है और मैं शिव में। शिव को सिर्फ पूजा से नहीं पाया जाता, शिव को पाया जाता है सच्चाई से, मौन से, सरेंडर से, समता से, कल्याण से और संहार से। अब बात करते हैं उन 5 आसान लेकिन गहरी चीजों की जो आपको शिव के करीब लाएगी। पहला, मौन साधना, साइलेंस। मौन की गूंज जितनी कोई बड़ी गूंज नहीं, हर दिन सिर्फ 10 मिनट, कोई मोबाइल नहीं, कोई गाना नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद के साथ बैठिए और सब कुछ ऑब्जर्व कीजिए बिना कुछ कहे। क्यों? क्योंकि शिव शब्दों में नहीं, मौन में मिलते हैं। जब सब रुक जाता है, तब भीतर एक आवाज आती है, मैं भी वही हूँ जो शिव है। सेकंड, महामृत्युंजय का जाप मॉर्निंग 6:30 से 8:30 में करना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ये सिर्फ मंत्र नहीं, ये है डर से आजादी, बीमारियों से रक्षा और अहंकार से मुक्ति। मंत्र का जाप करो, मगर कंट्रोल के लिए नहीं, कनेक्शंस के लिए। जब आप भाव से मंत्र जपते हो तो शिव आप सुनते नहीं, वो आपके साथ बैठ जाते हैं। और थर्ड है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना सिंपल भक्ति है। अगर आपके नजदीक में कहीं मंदिर है तो रोज एक सुबह लोटा एक जल मन से शिव को अर्पित करो। एक बेलपत्र, एक मन का भाव, बस इतना काफी। जहाँ भाव है वहीं भक्ति है। शिव को ना सोने का मुकुट चाहिए, ना बड़ी आरती, उसको सोने जैसा भाव चाहिए और आरती जैसा अंतर्मन। उन्हें सिर्फ सच्ची श्रद्धा चाहिए। चौथा है रुद्राष्टकम या शिव पुराण सुनना। रोज 10-15 मिनट शिव पुराण या रुद्राष्टकम सुनिए। मत सोचिए कि समझ में आ रही है या नहीं, बस अपनी आत्मा को उन शब्दों से भरने दीजिए। वो शब्द आपके भीतर एक कंपन जगाएंगे जो आपको धीरे धीरे शिव के मार्ग पर ले आएंगे। फिफ्थ है कंट्रोल छोड़ना, लेट इट गो, ऑल इज वेल। शिव वहां आते हैं जहां मैं नहीं आता, जहां अहंकार नहीं आता, जहां जीद नहीं, जहां ईगो नहीं, जहां ये नहीं सोचा जाता सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए। कंट्रोल छोड़िए, सरेंडर कीजिए। आप पाएंगे शिव खुद आपके जीवन में धीरे धीरे उतर रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं क्या हमें सब कुछ छोड़कर साधु बनना पड़ेगा, शिव के लिए वैराग्य लेना पड़ेगा? नहीं, शिव कहते हैं दुनिया में रहो मगर उसमें खो मत जाओ। जैसे भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं संसार में सौसरों भणी मन मेरी पास। आप संसार में सीधे निकल जाओ, बट मन को खुद के काबू में रखो। काम करो लेकिन उसकी लत मत लगाओ, रिश्ते निभाओ मगर उनमें स्वयं को खो मत दो, उसमें अटैच नहीं हो जाओ। शिव कॉन्शियस लिविंग है, मतलब एक साथ एक टाइम पर आप बाहर की दुनिया में मस्त हो, बट वही टाइम आप अंदर से शांत हो, साक्षी हो, स्थिर। यही असली शिव मार्ग है। शिवा डज नॉट वॉक इनटू नॉइज,
He arrives where there is a silence and important thing is surrender. अगर आप चाहते हो कि शिव आपके जीवन में आए तो मंदिर जाओ, अच्छा है, और उससे भी पहले अपने भीतर के मंदिर में जाओ, उसको साफ करो, झूठ हटाओ, जिद छोड़ो और डर को भगा दो। बस शांति से बैठो और कहो, हे शिव मैं अब तैयार हूं। वो आएंगे, क्योंकि शिव को ढूंढा नहीं जाता, बस ईगो से हटो, शून्य वहां है, वो खुद चलकर आएंगे हर हर महादेव लेकर। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट करो, शिव इज विथ इन मी, मैं शिव में हूं और शिव मेरे साथ। और इस वीडियो को शेयर करो उस फ्रेंड के साथ जो अपने जीवन के भीतर शिव को जगाना चाहता है, लाना चाहता है और शिव में जीना चाहता है और बोलना चाहता है, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है। हर हर महादेव।